दुनिया को धर्म के लिए आज मैं आपको दान कर रहा हूं। देखो शास्त्र में विवाह 8 प्रकार के माना गया। विवाह 8 प्रकार के हैं। माता पिता जहां पसंद करे बेटी वहीं पर रहे, इसको बोलते ब्रह्म विवाह। किसी महान व्यक्ति को घर में बुला करके अपनी बेटी को दान करना, सजा करके सोना चांदी कपड़ा में सजा करके दान करना, इसको बोलते आर्य विवाह। कोई देवता सपने दिया फलाने जगह में आप अपनी बेटी को दान करो, उसको बोलते दैवी विवाह। किसके घर में कोई बेटा है नहीं है, सिर्फ बेटी बेटी है, वो शर्त रखता है मेरी बेटी से कोई बेटा होगा तो मैं अपने घर में रखूंगा, इसको बोलते प्रजापत्य विवाह। माता पिता को बिना बताए कोई कोर्ट में मंदिर में जाके शादी कर लिए, इसको बोलते गंधर्व विवाह। किसी बेटी के पिता को या भाई को रुपया देकर के, सोना चांदी देकर के, घर देकर के, धन देकर के बेटी को खरीद करके ले लेना, इसको बोलते असुर विवाह, असुरों का विवाह। किसी बेटी के पिता को, भाई को पीट करके, मार करके रोती हुई कन्या को उठा लेना, इसको बोलते राक्षस विवाह। कोई बेटी सोई हुई है रोग में, उसको उठा लेना, उसको बोलते पिशाच विवाह। परंतु इन 8 प्रकार के विवाह में से माता पिता जहां पसंद करे बेटी वहीं पर रहे, उसको उत्तम कोटि का विवाह ही कहा जाता है। तो बेटी जब कन्यादान हो जाता है तो बेटी का गोत्र परिवर्तन हो जाता है। अब तक वो पिता के गोत्र में थी और कन्यादान के बाद में वो पति की गोत्र में चली जाती है। जब बेटी का विदाई की समय आती है, रिश्तेदार लोग, परिवार के लोग रोते हैं। बेटी के विदाई में पड़ोसी रोता है, बाराती भी रोता है, और बेटी के जो पिता है वो कभी कुर्सी में बैठ करके, कभी दीवार की सहारा में, खंबा की सहारा में बैठ करके रोता है। जब बेटी ससुराल को चली जाती है, कई दिन तक पिता का, भैया का मन नहीं लगता है, उसको घर खाली खाली ही लगता है। ऐसे लगता है घर में कोई रत्न खो गया है। बेटी ससुराल में रहती है, परंतु पिता के, भाई के दिए हुए कपड़ा को पहन करके रहती है। ससुराल में उसको कोई डांट फटकारे वो सहन करती है, परंतु उसके बूढ़े पिता को यदि कोई डांटता है, फटकारता है तो रोती है। कोई किसान घर की बेटी है, वो सोचती है मेरे पिताजी खेत से आते होंगे, उनको कौन रोटी खिलाएगी, कौन जल पिलाएगी, या खेत में रोटी लेकर कौन जाएगी। कोई गरीब घर की बेटी है, कोई दहेज दे नहीं पाया तो सास ससुर देवर कह रहे हैं दहेज लाओ, बेटी कहती है मेरे पिताजी मजदूर करते हैं, खेती करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कहां धन इकट्ठा करेंगे जो आपको देंगे। अशक्तम वस्त्र विरहन वंचन वस्प कलार मुहु। बेटी को ससुराल में यदि ज्यादा दिन हो गया, बेटी को यदि ससुराल में ज्यादा दिन हो गया, उसके भाई
या उसके पिता उसको बुलाने के लिए नहीं गए तो बेटी रो जाती है, मन में सोचती हैं मैं क्या गलत किया हूं जो मेरे भैया मेरे पिता व मेरे घर में नहीं आते हैं। श्री महाराज जनक सीता जी का भी विदाई किया है, राम के चरण को पकड़ करके रोए हैं। पर्वतराज हिमालय अपनी बेटी पार्वती का विवाह महादेव जी के साथ किया है, महादेव जी के चरण को पकड़ करके रोए हैं। श्री कौनो ऋषि शकुंतला का विवाह दुष्यंत के साथ किया है। शकुंतला जब दुष्यंत के पास जा रही थी, एक हिरण का बच्चा शकुंतला के साड़ी को दांत में दबा करके वो खींच रहा था और कौनो ऋषि रो रहे थे। कौनो ऋषि शकुंतला को करे, शकुंतले जिस हिरण के बच्चा को आप खिलाया पिलाया गोदी में प्यार किया और वो आपके कपड़ा को पकड़ कर खींच रहा है। श्रीमती राधा, राधा रानी के गांव का नाम है बरसाना और कृष्ण के गांव का नाम है नंदग्राम। राधा के पिता वृषभानु है और माँ का नाम है कीर्ति, भैया का नाम है श्रीदामा, कृष्ण के माता यशोदा और पिता नंद बाबा। नंदगार और बरसाना ये दो गांव हैं, मात्र 10 किलोमीटर का दूर है। जो वृंदावन गए होंगे वो देखे होंगे। और श्रावण के मास है, ध्यान देना, श्रावण के मास है। तो श्रावण के मास में साधारणतः जिन कन्याओं का नया नया शादी हुआ है वो अपनी पिहर घर चली जाती है। तो नंदगांव में जितना सब नवविवाहिता कोई भाई के साथ कोई पिता के साथ अपना अपना पिहर घर चली गई। राधा ससुराल में है, माने नंदगांव में है। तो राधा रानी हर रोज सुबह दोपहर शाम को नंदमहल के छत के ऊपर वो खड़ी होकर के रोती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बीत गया। तो यशोदा राधा को बोली, जी राधे, मैं कई दिन से देख रही हूं जब आप छत के ऊपर जाकर खड़ी होकर के रोती हैं, क्या कारण है? कोई परेशानी है बताओ। तो राधा बोली, अरे भैया, श्रावण मास 15 दिन बीत गया है। मेरे पिता वृषभानु और मेरे भैया श्रीदामा मुझे बुलाने के लिए नहीं आए। मैं क्या गलती किया जो मेरे पिता मुझे भूल गए? और नंदगांव में जितना नवविवाहिता स्त्री है सब अपनी पिहर घर जा चुके हैं, परंतु मेरे पिहर घर से मुझे बुलाने के लिए कोई भी नहीं आया। इतना कह करके राधा रोने लगे। तो उस समय एक बंजारा, रास्ता में चलने वाला एक पथिक, वो नंदगांव से बरसाने की ओर जा रहा था। तो राधा उसको पहचान लिया, भैया भैया कह करके उसको बुलाया। तो राधा रो रही थी।
वो बंजारा ने, वो पथिक ने कहा, जी राधे अब क्यों रोती है, क्या कारण है? राधा रानी ने कहा, भैया मेरे पिता को जाकर ये कहना जी आपकी बेटी राधा आपको याद करके रोती है। भैया मैं सुबह छत के ऊपर, शाम को दोपहर, एक दिन में 3 बार जाकर के मैं छत में खड़ी होकर के अपने भैया को, अपने पिता को मैं देखती हूँ जी मेरे भैया मेरे पिता कहां से रथ लेकर के आ रहे होंगे और मैं अपनी पिहर घर जाऊंगा, परंतु मेरे पिहर घर से मुझे बुलाने के लिए कोई नहीं आया। तो श्री बंजारा बरसाना में जाकर के श्री वृषभानु बाबा को ये सारा बात बताया। कहा बाबा श्रावण मास है और आप अपनी बेटी को बुलाने के लिए नहीं गए। आपकी बेटी राधा आपको याद करके रोती है। वो छत के ऊपर सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम वो आपको देख देख करके रोती है जो मेरे पिता मुझे बुलाने के लिए नहीं आए। जब वृषभानु बाबा इस बात को सुने जब मैं अपनी बेटी को बुलाने के लिए नहीं गया, इसलिए मेरी बेटी राधा रोती है, तो वृषभानु बाबा श्रीदामा को बोले, बेटा श्रीदामा तेरे बहन राधा तुझे याद करके रोती है, आप अपनी बहन को बुलाने के लिए जाओ। तो श्रीदामा रथ लेकर के राधा को बुलाने के लिए नंदगाम जाता है। श्रीमती राधा अपने भैया के चरण को पकड़ करके चिपट गई, लिपट गई और बोली, भैया मैं क्या गलती किया जो आप मुझे बुलाने के लिए भी नहीं आए। श्रीदामा ने कहा, बहन रो मत, मैं घर के काम में व्यस्त रहा, अब मेरे रथ में बैठो, मेरे साथ घर चलो। तो राधा रानी अपने भाई के साथ अपनी पिहर घर चली जाती है। श्री वृषभानु बाबा से राधा रानी चिपट जाती है, लिपट जाती है। राधा रानी अपने पिता को बोलते, बाबा मैं क्या गलती किया, मुझे बुलाने के लिए भी नहीं गए। तो वृषभानु बाबा बोले, बेटी मैं घर के काम में व्यस्त रहा। अब इधर धीरे धीरे श्री श्रावण पूर्णिमा आती है। श्रावण पूर्णिमा को राक्षी पूर्णिमा कहा जाता है। उसी दिन प्रत्येक बहन अपनी भैया के हाथ में राक्षी बांधती है। भगवान कृष्ण का मन नहीं लगता है राधा के बिना, तो श्री कृष्ण राधा से मिलने के लिए अपना ससुराले जाते हैं बरसाना। तो श्रावण एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये 5 दिन तक बरसाने की गोपी राधा और कृष्ण को झूला में बैठा करके झूला झूलाते हैं, जिसको झूलन उत्सव के रूप में वृंदावन में, अयोध्या में मनाया जाता है। वो सीताराम जी का झूला हो या राधा कृष्ण का झूला हो। श्रावण पूर्णिमा को राधा अपनी भाई श्रीदामा के हाथ में राक्षी बांधने के लिए जाती है। कच्चा धागा लेकर के श्रीदामा के हाथ में बांधती है और कहा, भैया मुझे कोई संकट आए तो तू मेरा रक्षा ही करना, और ये भाई और बहन का पवित्र बंधन है।
अशक्तं वस्त्र विरहं वंचन वस्प कलारंभुः। श्री आज भारतवर्ष में ये रक्षाबंधन के रूप में हम लोग हर गांव में सनातन धर्म में उसको मनाते हैं। ध्यान देना, श्री जनकपुर का एक ब्राह्मण बालक जिसका नाम है प्रयागदास, अयोध्या में श्री प्रयागदास की मंदिर है, कभी जाके आप दर्शन करना। अयोध्या में प्रयागदास के मंदिर भी है, आश्रम है, आप जाके वहां दर्शन करना। ये प्रयागदास कौन है? ये जनकपुर का है, मिथिलांचल का है। ब्राह्मण बालक था और उसकी पिता नहीं था, मां थी, और बालक छोटा था। राखी पूर्णिमा का समय था, तो राखी पूर्णिमा में गांव के जितना बच्चे हैं, किसके हाथ में 2 राखी, किसके हाथ में 5 राखी, किसके हाथ में 10 राखी बंधा हुआ है। तो प्रयागदास ये तो ब्राह्मण बालक है, तो उसकी जितना मित्र मंडल थे सबके हाथ में राखी बंधा हुआ है, और सब प्रयागदास को चिढ़ाते थे, देख मेरे हाथ में 5 राखी है, मेरे 5 बहन हैं, सब राखी बांधा है, मेरे 2 बहन हैं, सब राखी बांधा है, परंतु तेरे हाथ में राखी नहीं है। तो प्रयागदास अपनी मां के पास में जाकर के रोने लगा और कहा, हे माता, मेरे जितना साथी है सबके हाथ में राखी बंधा हुआ, क्या मेरा कोई बहन नहीं है? मेरा हाथ तो खाली है, मुझे संकोच लग रहा है, सब गांव के बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। प्रयागदास की जो मां थी वो बोली, बेटा रो मत, तेरा बहन है, तू क्यों रोता है? तेरा बहन है। प्रयागदास ने कहा, मेरा बहन है, उसका नाम क्या है? ब्राह्मणी बोली, पुत्र उसका नाम सीता है, और तेरे बहनों का नाम राम है। और वो अयोध्या में रहते हैं। तेरा बहन आएगी, तेरा हाथ में राखी बांधेगी, तू क्यों रोता है? प्रयागदास छोटा बच्चा है, उसकी मां सोची एक दिन का बात है, मैं बहका दूंगी, फिर कल ये शांत हो जाएगा। प्रयागदास हर घंटों घंटे में अपनी मां को पूछता है, जी माता, बहन सीता अब तक नहीं आई। ब्राह्मणी बोली, बेटा तेरा बहन अयोध्या में रहती, उसको आने में थोड़ा विलंब होगा, वो आ रही होगी, तेरे हाथ में राखी बांधेगी, तू क्यों रोता है? प्रयागदास इंतजार कर रहा है, जब मेरे बहन आ रही होगी, मेरे हाथ में राखी बांधेगी। फिर 1 घंटा बीत गया। प्रयागदास हर घंटों घंटे में अपनी मां को पूछता है, जब मेरे बहन सीता जानकी अब तक क्यों नहीं आई? अंतिम में संध्या हो गया। प्रयागदास ब्राह्मण बालक
दीवार में खड़ी होकर के रोता है, जब बहन सीता संध्या हो गया है, अब तक आप क्यों नहीं आई? गांव के हर बच्चों के हाथ में राखी बंधा हुआ है, परंतु मेरे हाथ में एक भी राखी नहीं है। इस प्रकार सोच करके ब्राह्मण बालक प्रयागदास वो रोता है। जब संध्या हो गया, धीरे धीरे रात हुआ, तो ब्राह्मणी विधवा ब्राह्मणी वो सो गई। प्रयागदास अपनी मां के पास बैठा है, कहे माता बहन सीता अब तक क्यों नहीं आए? रात हो गया है, वो कैसे आएगी? तो इस प्रकार विधवा ब्राह्मणी सो गई। प्रयागदास बैठा बैठा रो रहा। अंत में प्रयागदास ने क्या किया, ठीक रात्रि 12 बजे अपनी मां, उसकी मां तो विधवा ब्राह्मणी थी और वो भी गरीब थी, अपनी मां के एक फटा कपड़ा वो चपत लिया और एक कागज में एक पन्नी में रखा। प्रयागदास ने सोचा जो रात हो गया है, मेरे बहन यहां कैसे आएगी? मैं उसके पास चला जाऊंगा और मैं राखी बंधा लूंगा। परंतु नियम है, जब बहन राखी बांधती हैं तो भैया को कुछ देना पड़ता है। मेरे पास में तो कुछ नहीं है, ये फटा कपड़ा को मैं अवश्य दे दूंगा। तो प्रयागदास छोटा बच्चा, 4 साल का बच्चा है, वो राखी बंधवाने के लिए वो रात में अपने घर द्वार को छोड़ करके मिथिलांचल से, जनकपुर से अयोध्या की ओर निकल पड़ा। रात भरी अकेला वो चल रहा। इधर प्रातः काल हुआ, ब्राह्मणी देखा मेरा बेटा नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी को पूछा, चारों तरफ हल्ला गुल्ला हुआ। जब ब्राह्मण बालक प्रयागदास घर द्वार छोड़ के चला गया, 4-5 साल का बच्चा, चारों तरफ से ढूंढे, प्रयागदास से नहीं मिला। इधर प्रयागदास जा रहा है, बहुत दूर जा चुका है। सुबह 9 बज गया, 10 बज गया, 12 बज गया। प्रयागदास 12 घंटा से चल रहा है। भूखे प्यास में एक पेड़ के नीचे वो बेहोश होकर के गिर गया। तो श्री माता जानकी कनक भवन में, कनक भवन अयोध्या में है, तो माता जानकी उदास में बैठी हैं। श्री राम जी बोले, सीते आप इतना उदास क्यों हैं? तो माता जानकी बोली, हे नाथ, मेरे एक भैया है, उसका नाम है प्रयागदास, वो मिथिलांचल का है, वो जनकपुर का है। वो राखी बंधवाने के लिए मेरे पास आ रहा है। भूखे प्यास में वो एक पेड़ के नीचे बेहोश गिरा हुआ है और मैं अपनी भैया के हाथ में राखी बंधाने के लिए जाऊंगी। तो राम जी बोले, सीते आपकी ऐसा भैया है,
और आप स्वयं राखी बांधने के लिए जाएगी तो मैं भी जाऊंगा, हम तो भी देखेंगे आपका भैया कैसा है। तो भगवान राम और सीता कनक भवन से उसी पेड़ के नीचे पहुंचे जहां प्रयागदास बेहोश पड़ा है। तो माता जानकी जल छीटा, होश में आ गए। अब माता जानकी तो महारानी है, सोने की कुंडल, सोने के मुकुट, सब सोने की पैर रखी है। भगवान राम राजा हैं, राजा और रानी है। तो प्रयागदास देखकर घबरा गया, ये हाथी को प्राय है। तो प्रयागदास ने कहा, आप कौन है? तो माता जानकी ने कहा, भैया मैं आपका बहन सीता हूं, मैं राखी बांधने के लिए आपके पास में आई है। तो प्रयागदास जो छोटा बच्चा है, प्रयागदास ने कहा, बहन कल दिन भर में तुझे याद करके रोता रहा, तू दिन भर में तू नहीं आई, मैं रात भर तुझे याद करके भी रोता रहा। मैं सोचा जब मेरे बहन रात में कैसे आएगी, इसलिए मैं घर द्वार छोड़ करके मैं अयोध्या जा रहा था राखी बंधवाने के लिए। माता जानकी ने कहा, भैया अब हाथ दिखाओ, मैं आपको राखी बांधूंगी। तो माता जानकी सीता प्रयागदास के हाथ में राखी बांधती है। प्रयागदास जो फटा कपड़ा रखा था अपनी मां का, और वो कपड़ा को देवी सीता को देता है, का बहन भेंट में ये कपड़ा लाया हूं। तो माता जानकी कपड़ा को हाथ में लेकर के चूमती हैं। और प्रयागदास को कहती है, बहन ये भैया मैं हर साल राखी पूर्णिमा को आपके हाथ में राखी बांधने के लिए आऊंगी। बोले श्री प्रयागदास महाराज की जय। अयोध्या में संत प्रयागदास का एक आश्रम है, श्री कनक बिहारी। और कनक बिहारी जी, कनक बिहारी स्वयं भगवान राम है, कनक बिहारी देवी सीता है। माता सीता जब दुल्हन बनकर के जनकपुर से अयोध्या में आई, कोई भी कन्या जब दुल्हन बनकर के ससुराल में आती है तो गांव के लोग उसके मुख देखने के लिए जाते हैं। तो सीता जब अयोध्या में दुल्हन बनकर के आई राम जी के, तो माता कैकेयी सीता जी के मुख दिखाई में एक कनक महल भेंट किया। कनक महल माने सोने का महल, कनक शब्द का अर्थ सोना। जो सोना का महल था उसमें कैकेयी रहती थी, और वो महारानी कैकेयी देवी सीता को मुख दिखाई में एक कनक महल को ही दान कर दिया। और वो कनक महल में भगवान राम और सीता रहने लगे, इसलिए राम जी का नाम पड़ गया कनक बिहारी, और देवी सीता के नाम पड़ा कनक बिहारिणी। बोले श्री कनक बिहारी बिहारिणी जो महाराज की जय। और वो ऐसा महल था, सीता चरितामृत में उसी महल का वर्णन है। उसी महल में
एक छोटा विमान था और एक घर से, एक कमरा से दूसरी कमरा में जाने के लिए माता जानकी वो विमान में बैठती थी और विमान हर कमरा में उनको घुमाता था। वो महल का वर्णन सीता चरितामृत, जैसे रामचरितमानस ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, ऐसे सीता चरित्र अमृत नाम का एक ग्रंथ जनकपुर से छपता है, मिथिला नेपाल से। उसी ग्रंथ में ये कनक भवन का जो वर्णन बड़ा विस्तार में दिया गया। तो हमारी चर्चा थी बेटी के विदाई के नाम पर। कत विधि सृजी नारी जग माही, 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 पराधीन सब देहो सुख नाही, पराधीन सब देहो सुख नाही, पराधीन सब देहो सुख नाही, पराधीन सब देहो सुख नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए हर हर महादेव। श्री भगवती जगदम्बा जगत माता माता पार्वती दुल्हन बनकर के श्री महादेव जी के साथ हिमालय से कैलाश पर्वत में आई और इधर कैलाश पर्वत में, कैलाश खंड में जितना सब लोग थे जो अंधे थे, उनमें देखने की शक्ति आ गई और जो गूंगे थे उनमें बोलने की शक्ति आ गया, जो लंगड़े थे उनमें चलने की शक्ति आ गया। साधारण तो कोई भी यमन राग चला, साधारण तो कोई भी कन्या जब दुल्हन बनकर के ससुराल में आती हैं तो घर में एक जो चाल चलनी, जो बोलने की, बैठने की
सारा व्यवस्था चेंज हो जाता है। घर में जो बूढ़े भी है, बुढ़ियां हैं, उनको भी संकोच लगता है लड़ने के लिए। तो नई दुल्हन आई है, कैसे हम लड़ें? अच्छा लाओ, सब्जी लाओ, पनीर लाओ, पुतो बहू के हाथ से खाओ। एक नया सोच, नया विचार, सब चेंज हो जाता है। और स्वयं जब हमारी गांव में यदि ये प्रभाव, कोई भी कन्या जब दुल्हन बन करके घर में आती है, घर का सोच विचार, चाली चलन, भले कितना भी दरिद्रता हो, गरीबी हो, तो भी वो भी व्यक्ति नया नया सामान खरीद करके लाता है। जब साधारण एक कन्या जब बहू बन करके आती है तो घर में ये प्रभाव पड़ जाता है। और स्वयं जगत माता, जगदम्बा माता भवानी जब दुल्हन बन करके कैलाश में आई तो सारा कैलाश का वातावरण ही चेंज हो गया। तुलसीदास जी लिखे, जन्म रंग जन पारस पावा, अंधई लोचन लाभो सुहावा। जो दरिद्र थे वो सब धनवान हो गए, जो अंधे थे उनमें देखने की शक्ति आ गया। अंधई लोचन लाभ सुहावा, मूक बदन जन शारद छाई। और जितना गूंगे थे उनमें बोलने की शक्ति आ गया। और जितना रोगी थे, जिनको जो भी रोग हो, कैंसर हो, शुगर हो, हार्ट अटैक हो, वो सारा रोग स्वतः ही चला गया पार्वती के चरण रखने से। चारों तरफ एक आनंद का वातावरण फैल गया। श्री जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। सब देवता लोग भगवान शिव पार्वती से विदाई लेकर के जा रहे हैं। जगत मातु पितु शंभु भवानी, श्री भगवान शिव और पार्वती जगत माता पिता है। ते श्रृंगार न करे हूं बखान। तुलसीदास जी बोले, भाई ये जगत माता पिता हैं, इनके श्रृंगार रस का मैं वर्णन नहीं करूंगा। करही विविध विधि भोग विलासा, गणहि समेत बसहि कैलासा। क्षणम क्षणम नवम नवम। माता पार्वती हर क्षण क्षण में नया नया रूप धारण करती थी। भागवत रामचरितमानस में, शिव पुराण में दिया गया है, उसको अनुवाद में तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे। श्री हर गिरिजा बिहार नित्य नयौ। भगवान शिव माता पार्वती को देखते हैं, आंख का पलक गिराते, फेरे खोलते, फिर माता पार्वती नया रूप बना देती है। कभी नीली रंग की साड़ी, कभी पीली रंग की साड़ी, कभी बैगन रंग की साड़ी, कभी गुलाब की साड़ी। इस प्रकार क्षणम क्षणम नवम नवम। भगवान महादेव सोचते, भाई ये वही पार्वती है या कोई दूसरा है? क्षणम क्षणम नवम नवम, हर क्षण क्षण में नया नया रूप धारण करते हैं। हर गिरिजा बिहार नित्य नयो, यही विधि विपुल काल चली गयो। तो भगवान शिव और पार्वती का जो
बिहार का वर्णन शिव पुराण में बहुत विस्तार में दिया गया है। कई हजार वर्ष तक कब दिन बीता, कब रात बीता, कई महीना बीता, कभी ऋतु बीता, कभी वर्ष बीता, कुछ मालूम नहीं पड़ा। हर रोज नया नया उल्लास है। भगवान शिव पार्वती विहार कर रहे हैं, तो माता पार्वती शिव जी को बोलिए, नाथ हम जो आनंद ले रहे हैं, ये आनंद पृथ्वीवासी को कैसे मिलेगा? ध्यान देना, ये प्रकरण शिव पुराण में दिया गया है। माता पार्वती बोलिए, नाथ हम जो आनंद ले रहे हैं, ये जो आनंद ये पृथ्वी के लोगों को कैसे मिलेगा? शिव जी बोले, हे देवी, आपको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, तो पृथ्वीवासी को भी आनंद मिलेगा। पार्वती बोली, ठीक है, अवश्य हम जाएंगे, पृथ्वी के लोगों को ये आनंद भी मिले। तो भगवान शिव बोले, देवी आप पृथ्वी पर जाएगी तो कौन सा रूप बना करके जाएगी? आप कौन सा रूप बना करके जाएगी? पार्वती बोले, नाथ मैं पृथ्वी पर मैं कृष्ण बन करके जाऊंगी। भगवान शिव बोले, यदि आप कृष्ण बन करके जाएगी तो हम राधा बन करके ही जाएंगे। शिव ही राधा का अवतार है, राधा ही शिव है। ये प्रकरण शिव पुराण में दिया गया है। भगवान शिव और पार्वती राधा कृष्ण बनकर के वृंदावन में आते हैं। उसी लीला को वृंदावन में वो रास लीला करते। रास माने रसानाम समूह इति रास। भगवान श्री राधा कृष्ण श्री धाम वृंदावन में रास किए, रास का आनंद सबको दिए। अनंत गोपियों के साथ भगवान महादेव राधा बनकर के, भगवान भगवती माता पार्वती कृष्ण बनकर के वृंदावन में उतरते हैं, रास विहार करते हैं। अनंत गोपी श्रीमद् भागवत में दिया गया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षमरंतो मन चक्रे योग माया उपाश्रिता। शरद पूर्णिमा को भगवान रास करते हैं। अनंत गोपियों का दशा का वर्णन भी दिया गया है। भगवान जब बंसी बजाते हैं तो कोई गोपी दूध बच्चा को पिला रहे हैं तो बच्चा को छोड़ करके वृंदावन भागती हैं, कोई घर के काम को छोड़ करके भागती हैं। तो देवता लोग रास देखने के लिए आते हैं। देवताओं को गोपियां वृंदावन में आने नहीं दिया। तो देवों के देव महादेव एक रूप में, पूर्ण रूप में भगवान महादेव तो राधा के रूप में है, और दूसरा रूप में वो कैलाश से आते हैं वृंदावन और गोपी बन करके। इसलिए वृंदावन में गोपेश्वर भगवान है। बोलिए श्री गोपेश्वर भगवान की जय। सारा वृंदावन के बाहर में, वृंदावन के बाहर में जितना भी शिवलिंग है उसमें दूध दही पंचामृत भांग वगैरह चढ़ता है, परंतु वृंदावन के भीतर में जो शिवलिंग है उसमें महावर, मेहंदी, साड़ी, सोना चांदी, माताओं का कपड़ा ही वस्त्र चढ़ता है। कि वृंदावन के भीतर में शिव जी गोपी बनकर के, स्त्री बनकर के रहते हैं, माने राधा बनकर के रहते हैं। ध्यान देना, ये कथा शिव पुराण में भी है और भागवत में भी है। वृंदावन में कभी कभी वृंदावन आप जाना, श्री बांके बिहारी जी की फूल बंगला दर्शन करना, और गोपेश्वर भगवान का भी फूल बंगला। गोपेश्वर ट्रक ट्रक फूल आता है वहां, श्रृंगार सोना चांदी से शिव जी को स्त्री बना करके वृंदावन के भीतर में शिव जी को स्त्री के रूप में पूजा किया जाता है, माने राधा के रूप में पूजा किया जाता है, गोपी के रूप में। गोपेश्वर भगवान बड़े सुंदर है, कभी आप जाके दर्शन करना। समझ गया? वृंदावन के रास
रास का एक पद हम लोग गायन करेंगे, फिर होली लीला का तैयार करेंगे। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में। तबला का आवाज को बढ़ाइए थोड़ा सा, सब दोनों हाथ उठाइए और भाव से गाइए। ये विमान देवता खड़े पुष्प गिरे आकाश में। ये विमान देवता खड़े पुष्प गिरे आकाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। श्री राधे। शेषनाग सुर पास में। पाताल को व्याकुल भये शेषनाग सुर पास में। रमा सहित नारायण मोहे पंछी के भी आस में। रमा सहित नारायण मोहे पंछी के भी आस में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में। सब का ये हर हर महादेव।
राधा कृष्ण बनकर के वृंदावन में महाराज कर रहे हैं और सारा ब्रह्मांड नाच रहा है। आपको नाचना नहीं है, रास के मर्यादा के अनुसार आप जिस जगह में बैठा है थोड़ी देर के लिए अपनी जगह में सब खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद कीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करे। भगवान श्री शिव और माता पार्वती राधा कृष्ण बनकर के श्रीधाम वृंदावन में महाराज कर रहे हैं। अनंत गोपी है, जितना गोपी है इतना कृष्ण है, उनका ध्यान कीजिए। और आकाश मार्ग से देवता लोग फूल बारिश कर रहे हैं, उनका भी ध्यान कीजिए। यमुना के किनारे में वृंदावन में भगवान महाराज कर रहे हैं और श्री भगवान महादेव भी एक गोपी के रूप में स्त्री बनकर के कृष्ण का हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं। सब ऋषि लोग वो भी गोपी बनकर के जितना मंत्र है, जितना ग्रंथ है, जितना वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो भी स्त्री बनकर के गोपी बनकर के वो भी कृष्ण का हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं। और जितना तीर्थ है, जितना तीर्थ है, वो प्रयागराज हो, वैद्यनाथ हो, रामेश्वर हो, वो भी गोपी बन करके कृष्ण का हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं, उनका भी ध्यान करिए। जितना नदी है, जितना पर्वत है, वो भी गोपी बन करके कृष्ण का हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं, ऐसा ध्यान कीजिए। और आप भी इस सिसोई बहलोलपुर से, इसी बालेश्वर मंदिर से, और आप भी वृंदावन गए हैं और आप भी कृष्ण के हाथ पकड़ करके महाराष्ट्र में नाच रहे हैं, ऐसा ध्यान कर लीजिए। सब आंख खोल लीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठाए। राधे 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 महाराष्ट्र राधे राधे महाराष्ट्र राधे राधे महाराष्ट्र राधे राधे महाराष्ट्र राधे 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 शिवा में राधे राधे शिव कथा में राधे राधे शिव कथा में राधे राधे शिव कथा में राधे 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 राधे
बढ़ जाओ, अपने अपनी जगह बढ़ जाओ। मनमोहन की बंसी बाजी मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। अब हम लोग श्री शिव पार्वती का होली उत्सव, राधा कृष्ण की होली उत्सव का दर्शन करेंगे। जय श्री राधे।